हाय हाँ जी आप इधर आ जाइए, एक मिनट आ जाइए। चलिए सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सब लोगों को जो है आनंद फानंद में बुलाया गया और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच जाने माने बिहार नहीं बल्कि देश में लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। बड़े कलाकार हैं और बड़े कलाकार होने के साथ साथ एक बड़े अच्छे इंसान हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आज आप सब लोगों को हम बताते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी के नेतृत्व में, पाटलिपुत्रा सांसद मिशा जी भी यहाँ हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इन्होंने आशीर्वाद लिया है और ये आज पार्टी जो है ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हम लोगों की भाभी भी यहाँ उपस्थित है, ये भी पार्टी की सदस्यता जो है ले रहे हैं। और बाकी हम चाहेंगे कि खेसारी जी जो है आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखें। सबसे पहले तो आप सबको दिल से धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामना, और भैया को और हमारी दीदी को, अध्यक्ष साहब, हमारे अब्दुल बारी सिद्दीकी चाचा जी, तो सबका प्यार और हमारे सबसे हमारे अभी भी हैं जो कि हम लोगों के बड़े भाई हैं, उन्हीं के जीजा हैं, तो हमारे भी जीजा ही हुए। और हमारे चाचा मैंने उनका प्यार मैं ही नहीं बल्कि शुरू से एक विचारधारा में रहा हूँ, मैं उस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और कोशिश भी यही रहती है कि इस परिवार का हिस्सा बन के मैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया को एक करके हमारी ताकत बने, उसी तरह हम पूरी दुनिया को एक ताकत की तरफ ले जाएं और अपनी पावर, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से, अपने विचारधारा से दुनिया को एक अलग दिशा दें। जो चीज़ें हमारे बीच में अभी तक हम अधूरे हैं, मैं हमेशा कोशिश यही रहा है कि जिस तरह मैं मुंबई शहर में रह के अपने बच्चों को परवरिश कर रहा हूँ, अच्छे स्कूल दे रहा हूँ, अच्छे अस्पताल दे रहा हूँ, उसी तरह हमारे बिहार के बच्चों का भी भविष्य हमारे बच्चों की तरह तय हो और हमारे बच्चों को बाहर गांव ना जाना पड़े। और उस विचारधारा में हमेशा भैया आगे रहे हैं और आप लोगों ने 17 महीने में इनका कारनामा देख ही लिया था। तो एक बार बदलने की जरूरत है और उस बदलाव में मैं थोड़ा सा एक मेरा भी हिस्सा हो और मैं उस सरकार को बदलने में और एक अलग दिशा में ले जाने में और एक बेहतर सरकार बनाने में एक मेरा योगदान हो, उसी के लिए मैं भी जुड़ा हूँ भैया से। और आज से नहीं, आज तो मैं आप लोगों के सामने पब्लिकली हुआ, बट मैं हृदय से और दिल से हमेशा से मैं इस परिवार का हिस्सा रहा हूँ और हिस्सा ही नहीं बल्कि एक परिवार का बेटा भी हूँ। मैं एक छोटा बेटा की तरह हमेशा प्रयास रहा हूँ और चाचा का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिला है, राबड़ी माता का आशीर्वाद मिला है, दीदी का मिला है, भैया का मिला है, बल्कि इस समाज के और इस परिवार से जो मुझे प्यार मिला है, शायद वो मुझे बाकी जगह मिले या ना मिले, उससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बट मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि एक बेहतर दिशा में जो चीजें चल रही है, आज आप सब लोग बदलाव चाहते हैं, मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरा बिहार बदलाव चाहता है और उस बदलाव में एक मेरा भी योगदान हो, इसीलिए इस बदलाव के साथ मैं भी जुड़ना है। देखिए एक मिनट, जैसा इन्होंने कहा कि कोई एमएलए मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की बात नहीं है, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है और हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। एक ऐसा बिहार बनाए जो पलायन मुक्त हो, बेरोजगारी जो है जड़ से समाप्त हो, महंगाई गरीबी खत्म हो, कारखाने लगे, निवेश आए, उद्योग आए, शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था जो है बेहतर हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम सब लोग नौजवान मिलकर के, आप ये भी जानते होंगे, हम भी, हमारी तो लड़ाई रही है कि भाई बेरोजगारी को जड़ से समाप्त किया जाए। 17 महीने 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया गया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया। अब मेरा, हम लोगों का एक सपना है कि बिहार से बेरोजगारी खत्म हो और हमने जैसा आप सब लोगों के सामने कहा है
कि हमारा संकल्प है, हमारा प्रण है और हमने लोगों से वादा किया है और हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है पर जुबान पक्की है। जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे और हम सब लोग मिलकर के नया सरकार तो बनाएंगे ही बनाएंगे। और 14 नवंबर के बाद से हम आपको बता दें कि 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा और वो कानून ये होगा जो हमने पहले भी कहा था, जिस परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और इसको सरकार बनते ही 20 महीने में जो है हम लोग जो है पूरा करने का काम करेंगे। तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी, कल आपने कहा कि अभी तक चुनाव लड़ने की बात नहीं हुई है, हमारी पत्नी नहीं बोली है। क्या हुआ कि एक दिन में पत्नी मान गई और फिर आज आप मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मना रहे थे? नहीं, देखिए जहाँ तक बात है, मैं पत्नी को जितना समझता हूँ उतना ही ये भी मुझे समझती है। इनको भी पता है कि ये मेरे साथ छठ तो मना लेती है, बट बिहार की बहुत ऐसी औरतें हैं जो अपने पति के साथ छठ तक नहीं मना पाती है, दिवाली तक नहीं मना पाती है, होली तक नहीं खेल पाती है। तो मैंने इनसे बोला कि बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के माता बहन बेटी 24 घंटा अपने पति की सेवा करे और 24 घंटा अपने परिवार के साथ वो पति रहे, वो इंसान रहे। तो ये तभी संभव है जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मैं आपको आगे करना चाहता हूँ। तब इन्होंने उस बात को समझा और उसके बाद हम लोग आए हैं और प्रयास है कि हर वो महिला, हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो बेटा अपने पिता के साथ रहे, हर वो बहन अपने पति के साथ रहे, हर वो भाभी अपने भाई के साथ रहे। तो मेरी ये प्रयास है कि आजीवन जिस तरह बाकी शहरों में लोग अपने पति पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ रह के और खुशियों के त्योहार में रहते हैं, उसी तरह हमारा बिहार भी कोई जाए ना, गुजरात के लोग यहाँ आकर काम करे, कलकत्ता के लोग यहाँ आकर काम करे, दिल्ली के लोग यहाँ आकर रोजगार करे। हम यही चाहते हैं और इस संवाद के साथ आप सबको चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेगी? चुनाव आप लड़िएगा या पत्नी लड़ेंगी आपकी? ये लड़े चाहे मैं लड़े, अर्धांगिनी है ना, एक ही बात है। देखिए, जीवन में पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो दुनिया में उससे बड़ा प्रेम नहीं है। माँ बाप के बाद अगर कोई संभालता है किसी बच्चे को, वो आपकी अर्धांगिनी ही होती है। तो मैं लड़ूं या ये लड़े, बात एक ही है। आरजेडी आपने क्यों चुना? आरजेडी बता तो दिए सर, एक ही चीज में जहाँ बदलाव होता है वहीं मैं रुकता हूँ, वहीं रहता हूँ। अब शहर में, हर जिला में जाऊंगा मैं। अब हर जिला। चलिए, सदस्यता जो है ज्वाइन करें। चलिए आइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया।